हिंदी लोकभारती 10वीं कक्षा 10वीं कक्षा की पहली इकाई पाठक क्रमांक 4 मन पूरक पठन। कवि विकास परिहार। परिचय। जन्म 1983, गुना मध्य प्रदेश। परिचय। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय युवा सेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। पद्य संबंधी। हाइकू यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से ही स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5, 7, 5 कुल मिलाकर 17 वर्णों के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। घना अंधेरा चमकता प्रकाश। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। जिस तरह शाम ढलते ही निशा अंधेरे से घिर जाती है और अंधकार का अधिराज्य निर्माण होता है, ऐसे वक्त कभी कभी एकाध दीपक या जुगनू यह उसे रातकीड़ा कहा जाता है। यह जुगनू चमककर अंधेरे को छेद देने की कोशिश करता है। अंधकार में सामान्य से और भी अधिक चमकता है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में अनगिनत अंधकार में भी और चमकेगा तथा श्रेष्ठत्व प्राप्त करेगा। बस उसमें ही निडरता और हौसला चाहिए। करते जाओ पानी की मत सोचो जीवन सारा। करते जाओ पानी की मत सोचो जीवन सारा। कवि विकास परिहार ने यह हाइकू जो कविता है वही हाइकू कविता में वह कवि ने कहा है कि संस्कृत में कहा जाता है कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन। इस सुवचन के अनुसार ही परिहार जी ने जीवन की सही सार बताने की कोशिश की है। हमें अपने जीवन में कर्मरत रहकर क्रियाकलाप करते रहना चाहिए। कल कभी न कभी मिल ही जाएगा। फल जो है कभी न कभी मिल ही जाएगा। यदि फल के बारे में सोचते रहे तो कर्म और जीवन का आनंद गवा बैठेंगे। तो बस काम करते जाओ, फल तो अपने आप मिल जाएगा। किसी ने सही कहा है, काम करेंगे जग में हम कुछ नाम करेंगे। जग में हम कुछ नाम करेंगे। जीवन नैया मंझधार में डोले संभाले कौन। जीवन नैया मंझधार में डोले संभाले कौन। जीवन नैया माना है कि यह दुनिया असीम समुंदर है, तो हर मनुष्य प्राणी का जीवन उस समुंदर में चल पड़ी नैया मतलब नाव है। जब अपना जीवन यापन करते हैं तो संसार में अनगिनत बाधाएं समुद्र के तूफान की भांति आएगी और कमज़ोर नाव को जिस तरह निगल जाता है उसी तरह तुम्हारे जीवन को भी निगल जाएगा। अर्थात मनुष्य का जीवन समाप्त होगा। अब हर एक को समझना चाहिए कि दुनिया में अपने जीवन की बागडोर खुद को ही संभालनी होगी। अपनी ज़िंदगी में कितनी तूफान क्यों न आए, अपनी नैया किनारे पर लगानी होगी। यहाँ कोई अपनी मदद करने वाला नहीं होगा। हाइकूकार ने वही सवाल पूछा है, तुम्हारी जीवन नैया कौन संभालेगा। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। यह जो पंक्ति है, इस पंक्ति में कवि विकास परिहार ने कहा है कि इस प्रकृति के बदलाव का वर्णन करते हुए फागुन माह के दिन कुदरत के बारे में बिखरे रंगों की ओर निर्देशित करते हुए फागुन माह का विशेष
महत्व फूलों को लेकर प्रतिपादित किया है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा प्रस्तुत हाइकू में जीवन में संघर्ष एवं समस्याओं का महत्व प्रतिपादित करते हैं। जैसे गुलाब का फूल कांटों में रहकर खिलता है तो अधिक सुंदर तो लगता है, साथ ही अपनी सुगंध चारों ओर फैलता भी है। इसी तरह को जीवन को सुंदर और कार्य से सुगंधित कर सकते हैं, जो आगे जाकर किसी के लिए प्रेरणादायी बन जाएगा। जैसे रुकने वाला पानी सड़ता है, रुकने वाला पहिया ढाटा जाता है, रुकने वाली कलम न चलती और विशेष बात रुकने वाली घड़ी भी न चलती। वही समस्याओं को पहचान कर सामना करें। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। इस काव्य पंक्ति में कवि विकास परिहार ने कहा है कि मनुष्य नहीं, उसकी आँखें और चेहरा बोलता है। जब मनुष्य खुश होता है तो अनोखी चमक दिखाई देती है। उसी तरह मनुष्य की जीवन की निराशाजन्य अतृप्ति की भावनाएं उसके चेहरे पर एवं आँखों में ही उतरती है। उस मनुष्य का जीवन कितनी निराशा से भरा है, इसका पता चलता है। ऐसे वक्त उन्हें प्रेरित कर जीवन की आदर्शता से अवगत करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक को मनुष्य के चेहरे तथा आँखें पढ़नी आनी चाहिए। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारे जल से धुल गए विषाद, विषाद मतलब दुख, मन, पावन मतलब पवित्र। उसी प्रकार कवि विकास परिहार ने कहा है कि जो मनुष्य गलती है या गलती करता है उसे तो चोट पहुंचनी है। धरती के सभी मनुष्य का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। अपने जीवन के प्रति आस्था, कर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले अच्छे काम करते रहते, परंतु भूल से या नासमझी से गलती हो जाती है और मन में असंतोष एवं रिश्तों से ही इतनी दूरता आ जाती है। परंतु अपने भलाई चाहने वाली आपकी कड़वी बातें जो हमारे हित से होती है वे करते हैं। जब सही और गलत का फर्क हमारी समझ में आता है तो मन के सारे दुख को दूर हो जाते और हमारा मन, सोच एवं व्यवहार में पवित्रता आ जाती है। हम सभी को याद रखना होगा कि अपनी भलाई के लिए कड़वी बातें हमेशा मीठी होती है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। इस काव्य पंक्ति में कवि विकास परिहार ने कहा है कि मनुष्य को इस बात को समझना होगा कि जीवन जहर से भरा है और इस जहर को पीकर उसे अमृत में परावर्तित कर जीवन को बेहतर बनाना ही वही जिंदगी है और बेहतर हम बनाएंगे। यह जीने का मकसद और आकांक्षा होनी चाहिए। मृत्यु जिस प्रकार अंतिम सत्य कहा जाता है तो इसे ही जिंदगी बनाकर जीने का जज्बा रखना होगा, तभी जीवन सफल हो जाएगा। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आँखें। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आँखें। यह जो काव्य पंक्ति है, इस काव्य पंक्ति में कवि ने कहा है कि मनुष्य स्वभाव की विशेषताएं बताते हुए इस हाइकू में कहा है कि मनुष्य का मन जब भी वेदना, कठिनाइयाँ आदि महसूस करती है तो स्वाभाविक उसकी आँखों से पानी बरसता है। हमें मनुष्य के दुख से दुखी और सुख से सुखी होना चाहिए, परंतु हमें दूसरों के दुख दूर करने की कोशिश हर हाल करनी चाहिए।
चलती सात पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। चलती सात पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। ये जो काव्य पंक्तियाँ है, इस काव्य पंक्तियों में कवि ने कहा है कि मनुष्य जीवन में सुख और दुख रेल की पटरी की तरह होते। रेल की पटरियाँ साथ में चलती है, परंतु एक नहीं होती, और जहाँ होती है वहाँ रेल नहीं होती। उसी तरह मनुष्य के जीवन सुख दुख बराबर साथ साथ चलते हैं, पर एक नहीं होते, और जहाँ होते हैं वहाँ उसके अस्तित्व पर आशंका उपस्थित की जाती है। जैसे नदी के दो तीर कभी एक नहीं होते। जब पानी सूख जाता है तो उसके दो तीर रहते ही नहीं, और उसे नदी को नदी नहीं कहा जाएगा। नाम की नदी रहेगी, परंतु अस्तित्व पर आशंका उठती है। मनुष्य को सुख दुख को समान रूप में जानकर स्वीकार करे और जीवन जिए। सितारे छिपे बादलों की ओट में। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। बादलों की ओट में सुना आकाश। इस काव्य पंक्तियों में कवि ने कहा है कि अपने जीवन की खुशियाँ के अनोखे ढंग से व्यक्त करने की कोशिश इस हाइकू में की है। आसमान का मतलब जीवन, सितारे मतलब सुख की खुशियाँ, और बादल पर्दा या बाधा उसे कहा जाता है। रूपकों में जीवन की अहम बात बताने का, अहम मतलब महत्वपूर्ण बात बताने की कोशिश की है। परिहार जी कहते हैं कि जीवन रूपी आकाश पर जब खुशियों के तारे चमकते हैं तो जीवन का आनंद अवर्णनीय होता है, परंतु हर सुख क्षणिक होता है और उसके ऊपर दुख के बादल छा जाते तो जीवन निराश से घिरकर सुना आकाश की भांति बन जाता है, जिसके चलते मन उद्विग्न हो उठता है। हमें कोशिश करनी होगी कि दुख का पर्दा हमेशा के लिए हट जाए। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। इस काव्य पंक्तियों में कवि ने कहा है कि अपने जीवन में परिजन, हित चिंतक, स्नेही एवं अन्य प्रिय व्यक्तियों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। इनके बगैर कोई भी मनुष्य अपना जीवन सफलतापूर्वक नहीं जी सकता। उन्हीं की सहायता से हम अपने जीवन को एक सबल प्रदान करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता के भाव होने चाहिए और उन्हें भूलना नहीं चाहिए। उन्हीं लोगों के साथ बीती बिताई बातें, जीवन संघर्ष अपने जीवन के अमर गीत बन जाते हैं। इस हाइकू में अच्छे लोगों को अपने जीवन के गीतों के स्वर कहा गया है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी रही। सागर में भी रहकर मछली प्यासी रही। यह जो काव्य पंक्ति में प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि विकास परिवार ने हाइकू के माध्यम से हाइकूकार जीवन की उच्च बात को रखते हैं। वे कहते हैं कि पानी में रहने वाली मछली जिसका जीवन पानी रहता है वह समुद्र में ही रहती है, परंतु खारा पानी पी नहीं सकती। उसी मीठे पानी की तलाश में समुद्र की गहराई तक जाना होगा। उसी तरह मनुष्य का जीवन उस खारे समुद्र की तरह होता है। सुख तो है परंतु पा नहीं सकते। उसे ढूंढने के लिए दुख की गहराई तक जाना होगा, अन्यथा सुख के लिए प्यासे ही रहोगे। उसी तरह मनुष्य की तृष्णा मतलब आकांक्षाएं कभी मिटती नहीं। सोच समझकर जिंदगी के खारे समुंदर में जीना सीखना होगा। तो इस प्रकार यह जो हाइकू नाम की यह जो कविता है, यह कविता यहाँ पे ख़त्म हो गई है। धन्यवाद। शब्द संसार। मंजधारा, नदी प्रवाह का मध्य भाग। कुंठा, घोर निराशा, विषाद, अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख। जिजीविषा, जीवन के प्रति आसक्ति या जीने की इच्छा।
होठ मतलब आड़। धन्यवाद। शब्द संसार खत्म हुआ।